हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग ओझा साहब। आप इनसे मिलिए या आप लोग रूबरू होंगे कि अनुराग ओझा साहब हैं क्या, और समाज के लिए, हमारे समाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं लोगों से और बोलते हैं, और इनकी जितनी भी वाहवाही की जाए वो बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और इसके बाद समाज के लिए जो ये मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, देश में हर जगह घूमते हैं, जो जहाँ बुलाता है वहाँ बिना सोचे समझे, बिना कुछ लाभ के, समाज के लिए सिर्फ चले जाते हैं। भाई की जहाँ तक मैं मेहनत जानता हूँ कि भाई से मैं अभी 2-3 बार मिल चुका हूँ अपनी लाइफ में, अभी जब तक हम भाई से मिले हैं। आज हम हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जंतर मंतर नई दिल्ली पे, तो भाई 2 शब्द कहना चाहेंगे। तो भाई साहब आप बताएं आज कैसा लग रहा है? देखिए, आज वो दिन है कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी सबको अगर बाबा साहब आज के दिन संविधान पूरा बना के देते ना, तो मुझे लगता है कि आज के समय पर भी दलित दलित रहता, दलित पिछड़ा पिछड़ा ही रह जाता जी। बाबा साहब ने जो दलित, ब्राह्मण सबको एक साथ बैठाने का काम किया, जो मतलब जो सामाजिक सौंदर्य बनाए रखने की बात की, समानता की बात की, वो सिर्फ बाबा साहब ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये किसी ऊंचे तबके के लोगों को संविधान बनाने का हक मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लिए कैटेगरी अलग होती है। जैसे मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज से, तो मुझे लगता है कि मेरे समाज के जैसे मनुस्मृति बनाई किसी ने बनाई, तो उसमें शूद्र को कहाँ रखा गया, वैश्य को कहाँ रखा गया, क्षत्रिय को कहाँ रखा गया, ब्राह्मण को कहाँ रखा गया। ब्राह्मण को सबसे, वो अगर मनुस्मृति बनाई तो उसमें सोच लीजिए कि उसमें अपनी आज के युग में जो अपनी माताएं बहनें, अपनी बहनें पढ़ लिख कर कलेक्टर, डीएम, एसपी बनी है, मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था औरतों का। हाँ, मतलब अगर शूद्र कोई वेद का या किसी का जाप कर लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना, शीशा पिघला के डाल, उसका जीवा काट लेना, यानी जीभ काटने की मतलब अपने देश में तो यहाँ तक था कि स्तन टैक्स भी दिया जाता। स्तन टैक्स एक हमने राज्य, एक अभी उस पे मूवी भी थी, हमने देखा था, जहाँ तक एक स्तन मतलब ढकने पे भी उसका टैक्स दिया जाता था कि एक स्तन एक प्रचलन था। आप सोचिए कि अगर मनुस्मृति के हिसाब से अगर ये देश चलता तो हम और आप शायद ऐसे कुर्सी पे ना बैठे। हाँ, बिल्कुल ना बैठे होते। और ये जितने भाई हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं, जितने आपके समर्थक हैं, और जहां जहां आप जाते हैं बहुजनों में, आप अपनी बातें रखते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लोगों से लोहा लेते हैं, शायद ये आपको उपलब्धि नहीं हासिल हो पाती। हाँ, बिल्कुल। अगर संविधान ना होता तो मुझे बोलने का अधिकार ना होता, अधिकार ही नहीं होता, आप बोल नहीं पाते। कहते कि हम ही हैं, अब किसका हम विरोध करें, किसका हमारा लोग विरोध करते हैं, हम किसी का विरोध करते हैं, उच्च जाति के, ऐसा होता। लेकिन संविधान है, हम किसी से भी अपना हक और अधिकार छीन सकते हैं, क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। मैं अपने तमाम बहुजन साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप छीन लो अपना हक। मैं यही भी कहना चाहता हूँ, मैं बाबा ए के गौतम, रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, मैं बाबा साहब का रोल करता हूँ और चैनल का नाम है बाबा ए के गौतम। और बाकी तो भाई साहब को जानते हैं आप लोग, इनको जरूर सपोर्ट करें भाई को, और देखें इनको, इनकी बातें सुने और इनके विचार, अगर इनकी विचारधारा जैसे अगर समाज में लोग हो जाएं तो हमारे देश से जातिवाद बिल्कुल खत्म हो सकता है। जातिवाद तब खत्म होगा जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बाघनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब तक उस दूध को नहीं पिएंगे आप, तब तक आप जातिवाद तो खत्म नहीं। आरक्षण का लोग विरोध करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पहले जाति को खत्म करो। पहले जाति को खत्म करो, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर एक जाति हो जाएगी, एक जाति सिर्फ इंडियन लिखे अपने भारतीय जाति के कॉलम में, अपना भारतीय लिखें। और सभी को सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार इस पे काम करे। जितना भी सवर्ण समाज का लोग है, अगर वो कह दे कि हम जाति खत्म करते हैं, सबसे पहले आरक्षण का विरोध बहुजन करेगा। भाई हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और यही तो बहुजनों का यही तो कहना है कि आप जाति खत्म कर दो, हम आरक्षण नहीं लेंगे। तो बाबा साहब ने भी यही चाहा था कि जाति खत्म कर दो, हम आरक्षण इसमें लाएंगे ही नहीं संविधान में। बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब जब संविधान को सौंप रहे थे, उस समय उनके आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं जो संविधान, ये भारत का संविधान जिन लोगों के बीच में, जिन लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ, वो मेरे समाज के नहीं, वो मेरे बहुजन नहीं है। क्या पता ये संविधान अमल में लाएंगे या नहीं। तो आज देख सकते हैं कि जिसकी ताकत है इस देश में, जो सरकार की ताकत है, वो संविधान विरोधी ताकत है। और संविधान को नहीं चाहते कि संविधान को अच्छे से लागू किया जाए, और संविधान में हमेशा छेड़खानी करी जा रही है। संविधान की तो मनसा थी कि संविधान बदल दिया जाए। हाँ, ये बात तो सही है कि चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि 400 पार और संविधान हम बदल देंगे। और संविधान बदल के लाते क्या हो?
फिर से वही मनुस्मृति। हाँ। और मनुस्मृति लाते तो आप सोचिए कि हमारी माताएं बहनें जो भी हमें देख रही हैं, मैं बहुत स्पष्ट करूं सर कि बहुजन हाँ, अगर नहीं जागा, बहुजन को ना अनुराग ओझा नहीं जगा सकता। और मैं कहता हूं कि बहुजन साथी जितने भी हैं अनुराग ओझा को अपना मत माने। बहुजन को सिर्फ बहुजन नेता ही बचा सकता है, बहुजन को सिर्फ संविधान बचा सकता है, लेकिन बहुजन कहीं ना कहीं उनके बहुजन को, हाँ, बहुजन को सिर्फ आप जो साथी हैं सिर्फ शिक्षित हैं, हाँ, बहुजन को बचा सकते हैं और संविधान को बचा सकते हैं। हाँ। मैं तो ये कहता हूं कि भारत में रह रहे हर एक नागरिक का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको संविधान की रक्षा जरूर करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए ताकि संविधान की रक्षा करेगा तभी वो सुरक्षित रह पाएगा। संविधान की रक्षा करना सिर्फ जो बहुजन समाज के लिए उन्हीं का नहीं है, सवर्ण और किसान या मुसलमान या महिला जितनी है, हाँ, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है कि संविधान को बचाया जाए। संविधान को कुछ लोग, चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, हाँ, 85% बहुजन हो के संविधान को नहीं बचा पा रहा है। सोचिए 10% मुट्ठी भर के लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं। सोचिए कि साथियों, आप सोचिए कि संविधान दिवस पे आज हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, तो अवध योद्धा भाई ने जैसा कहा, ओझा भाई ने, कि संविधान को सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो कुचलना चाहते हैं। वही मुट्ठी भर लोग हमारे देश में यूरेशिया से आकर आज जो भी, जहां तक भाई जानते होंगे कि उनका इतिहास क्या रहा है, और इतिहास के चलते वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार जितने बहुजनों के ऊपर करते आए हैं। और सोचिए कि जब उन लोगों ने बाबा साहब को, बताइए कितना अपमानित किया गया, कितना बाबा साहब को सोचिए, बाबा साहब जैसे महापुरुष, उस टाइम तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, फिर भी बाबा साहब जैसा इंसान, अब सोचिए, आपको कह सकते हैं, अभी तक मानते हैं कि कई लोग मानते हैं मेरे हिसाब से कि वो अवतार थे। अगर यही बाबा साहब किसी उच्च वर्ग में अगर जन्म लिए होते तो आज तक किसी भगवान के अवतार मान लिए गए होते। हाँ, हो सकता है मंदिर भी बना दी जाती, कई मंदिर भी बना जाती। और आज गोडसे की मंदिर जब बन सकती है, गोडसे की मंदिर बन गई, जब गोडसे की मंदिर बन गई तो बाबा साहब की मंदिर, हम नहीं कहते कि बाबा साहब की मंदिर बना। बाबा साहब ने तो खुद कहा कि मुझे मत पूजिए, मुझे मत पूजिए। बाबा, ये तो आपने बात बहुत अच्छी कही कि बाबा साहब ने खुद कहा था कि हमें मत पूजिए, सिर्फ हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। और एक बात और मैसेज देना चाहूंगा कि शिक्षा को सर्वोपरि रखें, भले ही 2 रोटी कम खाएं मगर शिक्षित जरूर बने, और अपने बच्चों को जरूर, अपने बच्चे, भाई बहन, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई गरीब आदमी है, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 2 रुपए की मदद उसकी जरूर करें, ताकि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सके। किसी नेता के 5 किलो राशन के बहकावे में भी मत, हाँ, कि वो आपको राशन दे और भाषण दे और आप संविधान को और बाबा साहब के रास्ते को भटक जाए। हम सबका मिशन एक ही है कि इस देश में पूर्णतः संविधान लागू हो और ब्राह्मण और दलित एक ही थाली में खाए और रोटी बेटी का रिश्ता लागू हो। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जहां तक देखा आपने हमारे अवध ओझा भाई को, अवध ओझा भाई जैसे, अगर हमारे काफी जितने भी सवर्ण हैं, कुछ उच्च जाति के लोग हैं, नहीं कह सकते कि सभी लोग एक जैसे हैं। अवध ओझा जैसे भाई, हमें अगर इनकी विचारधारा के लोग हमारे समाज को प्रेरित करते, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप लोग अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें और अवध ओझा भाई की बातों पे अमल करें। सॉरी, अनुराग ओझा नाम है, सॉरी, अवध सर का थोड़ा वीडियो हम देखते हैं तो उसमें नाम आ जाता है, तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओझा वो भी है, ओझा ये भी है, सिर्फ हम एक इंसान है, जरूरी नहीं। देखो हमारे ऊपर कोई भी अब देखो, कास्टिज्म हमारे देश में था, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि कास्टिज्म भी खत्म होने में कम से कम 50 साल लगे। कम से कम 50 साल। अगर हम चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि आने वाली हुकूमत हम चलाएंगे। तो आज हम लोग अगर जाति खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जरूर जातियों से मुक्त हो जाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि जाति खत्म करो और देश में एकता और अखंडता लाओ, और एकता में शक्ति है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सभी सम्मानित साथियों को एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना आप, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना।